नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं रायपुर। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर बोले हैं ओम माथुर। राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी के कुंडली दिखाने वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, पहले प्रमोद तिवारी अपनी कुंडली दिखा लें। ऐसे तो पीएम मोदी से लड़ नहीं पा रहे। कांग्रेस को कुंडली दिखाने की मजबूरी हो गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे हैं और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी के कुंडली दिखाने वाले बयान पर पलटवार किया और कहा, पहले प्रमोद तिवारी अपनी कुंडली दिखा लें। ऐसे तो पीएम मोदी से लड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को कुंडली दिखाने की मजबूरी हो गई है। बार बार कहां जीत गई? 2 बार वो जीते, 2 बार वो जीते, मोदी जी, और 2 बार योगी जी। तो मैं तो नहीं समझता कि तीसरी बार जीतने का मैंने कुंडली दिखवा ली, दोनों का योग नहीं है। चलिए पढ़ा लिखा पंडित। धन्यवाद उनको। वो कांग्रेस को अपनी कुंडली दिखाए पहले कि उनकी कुंडली की क्या स्थिति है। वो दूसरों की कुंडली नहीं दिखाए। ये तो मजबूरी हो रही है। वो कुंडली दिखाने घूमे हैं, वैसे नहीं हरा पा रहे। तो कुंडली के आधार पर एक झूठ बोल करके अच्छा वो खुद की भी कुंडली दिखावे ना अपनी पर। तो आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से यहां पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इसी कड़ी में राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी के कुंडली दिखाने वाले बयान पर पलटवार किया है और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, कुंडली पर आरोप प्रत्यारोप अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां प्रमोद तिवारी ने कुंडली का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ ओम माथुर कहते हैं कि पहले प्रमोद तिवारी अपनी कुंडली दिखा लें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर जो है वो आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 सवाल पूछे। 9 साल 9 सवाल। और वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रमोद तिवारी ने से जब ये कहा गया कि ठीक है, कई जगहों के आपका असर दिख रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है उसका असर दिख रहा है। हिमाचल में आपकी जीत हुई, कर्नाटका में आपकी जीत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार नहीं जीत रही है बीजेपी। 2 बार जो है वो मोदी जीते, 2 बार योगी जीते, लेकिन अगली बार मैंने कुंडली दिखा दी अगली बार के लिए और अब कोई योग नहीं बनता है। और इसी पर जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है उनसे पूछा गया तो ओम माथुर ने तंज कसते हुए कहा कि प्रमोद तिवारी पहले अपनी कुंडली दिखा ले और कांग्रेस पार्टी को अपनी कुंडली दिखा ले। और अब चूंकि ऐसे नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पा रहे हैं और ये वजह है कि अब उनको कुंडली दिखाने की नौबत आ गई है, मजबूरी आ गई है। तो ये उन्होंने जो है वो जवाब दिया है। और ओम माथुर का कहना था कि पूरे दुनिया भर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि जो विदेश के जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं उनके कार्यकाल को। और उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ को लेकर कहा अपने दौरे के दौरान कि संगठन को मजबूत करना उनका काम है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो शुरू है और अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी लगातार समीक्षा की जा रही। जी बिल्कुल ममता, लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम बीजेपी यहां पर कर रही है। वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस भी पीएम मोदी की सरकार की, मतलब बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अपनी उपलब्धियां और विरोधियों की खामियों के बारे में चर्चा होने लगी है।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव का महज 5 महीने का समय बचा हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव भी उसके बाद में है, तो यही वजह है कि दोनों ही तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यहाँ पर प्रमोद तिवारी उसी के लिए आए थे। तो 9 साल के साथ 9 सवाल ऐसी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बदले में अरुण साव जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम 27 सवाल पूछते हैं, 9 सवालों के हमारे ये जवाब हैं। दूसरी तरफ ओम माथुर आए हैं। ओम माथुर ने भी कहा कि पूरे प्रदेश भर में हम जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि केंद्र में जो है क्या योजनाएं और जिससे लोगों का जीवन बदला है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम बताएंगे कि फेलियर किस तरीके से रहा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा, सिलेंडर को जो है ढोलक बजा के बनाकर बजाया जाता था, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं जो इसको लेकर प्रोटेस्ट करते थे। सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से ऊपर हो गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपराध लगातार बढ़े हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संघीय व्यवस्था जो है उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई गई। उसके जवाब में बीजेपी ने जवाब दिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही समझते हैं कि आने वाला समय यहाँ पर निभा रहा है, वहीं विपक्ष भी अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आता है। बहुत शुक्रिया ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से खबर है जहां पर बड़ा हादसा टल गया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया ट्रक, धू धू कर जल उठा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सागर रोड पर यह हादसा हुआ। ट्रक में आग लगने से रोड के किनारे ढाबे में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। ट्रक था जो कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और धू धू कर जल उठा। गनीमत रही ड्राइवर ने ट्रक से कूद के अपनी जान बचाई। सागर रोड पर यह हादसा हुआ था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे टीकमगढ़ संवाददाता राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? देखिए, ये ट्रक है और जहां ट्रक जा रहा था तो रोड के किनारे जो हाई टेंशन लाइन है उसके तार काफी नीचे झुके हुए थे, जिस वजह से जो ट्रक और हाई टेंशन लाइन आपस में टकरा गए, जिसमें ट्रक में अचानक से आग लग गई। और जैसे ही गाड़ी में करंट आया तो ड्राइवर तुरंत कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और क्लीनर और तुरंत कूद गए। और आसपास के लोग जैसे ही ट्रक में आग लगी तो इधर और उधर दोनों लोग इकट्ठा हो गए और जो ट्रक में अचानक आग लगने से ब्लास्ट भी हुआ है, धमाका भी हुआ है, क्योंकि डीजल टैंक में जैसे ही आग लगी तो बड़ा ब्लास्ट भी हुआ है। तो इसके बाद जो बगल में जो ढाबा था उसमें भी आग लग गई। तो जिसके बाद गांव के लोगों ने दमकल की गाड़ी को सूचना दी और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। फिलहाल ट्रक पूरी तरह जल चुका है और जो मौके पर ड्राइवर और क्लीनर हैं वो मौके से भाग गए हैं, क्योंकि अपनी जान बचाकर तुरंत कूद कर भाग गए हैं। और फिलहाल पुलिस ने मौके पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ठीक है राजीव, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, झारखंड से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। झारखंड के देवघर में हादसा हुआ। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे सभी यात्रियों से भरी बस बुढ़ई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और 4 धाम यात्रा पर निकले थे। 4 धाम यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कल देर शाम छत्तीसगढ़ के लिए निकले थे। रास्ते में ही बुढ़ई के पास ड्राइवर को झपकी लगने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस पलट गई और लगभग 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने उन्हें देवघर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक बस में 55 यात्री मौजूद थे। तो इस वक्त की तस्वीरें हैं जब घायलों को अस्पताल मालूम नहीं कौन सी जगह है। बैद्यनाथ धाम से वापस जा रहे थे और जगह का नाम तो मालूम नहीं कौन सी जगह है। रास्ते में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गए। कितने लोग थे आप लोग? इसमें गाड़ी में हम लोग 53। घायल कितने हैं? घायल में ज़्यादा, घायल में 6 जन। 6 जन। तो चारों धाम यात्रा पूरा हो गया था? हाँ, पूरा हो गया था। घर जाना है। हम यही करंदीप से आ रहे हैं।
देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा करके लौट रहे यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बताया जाता है कि बस ड्राइवर की झपकी लगी, जिसके चलते बस बेकाबू होकर पलट गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, कई घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने देवघर अस्पताल में सभी को एडमिट किया गया, जो भी गंभीर रूप से घायल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और बस में करीब 55 यात्री सवार थे। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मां महामाया मंदिर के पास पार्टी करने का मामला है। मंदिर परिसर में नॉनवेज पार्टी करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत की थी। श्रद्धालुओं और रतनपुर के लोगों ने इसका विरोध किया था। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मां महामाया मंदिर के पास नॉनवेज पार्टी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेज दिया गया। मां महामाया मंदिर ट्रस्ट ने इसकी शिकायत की थी। श्रद्धालुओं और रतनपुर के लोगों ने विरोध किया था। न्यूज 18 ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का अब असर हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, खबर दिखाए जाने के बाद असर भी हुआ है, 2 गिरफ्तार हुए। धार्मिक भावनाओं को आस्था को ठेक पहुंचाने वाली एक वीडियो है, वो वायरल हुआ था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से पहले दिखाया। उसके बाद महामाया मंदिर ट्रस्ट है, उनने भी इसकी शिकायत है रतनपुर थाने में की थी। अब पुलिस ने पड़ताल करते हुए आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। ये बिलासपुर टिगरापारा के 2 लोग जो रहने वाले हैं, पप्पू खटीक और बाबा खटीक, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये मंदिर परिसर में जा करके मुर्गा का पार्टी है, नॉनवेज पार्टी है, वो किया था और इसके बाद कई संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का ये पूरा मामला था। जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है और ये कहा जा सकता है न्यूज 18 के खबर का ये बड़ा असर भी इसे कहा जा सकता है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर। अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई। खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक चैन माउंटेन और एक हाईवा जब्त हुई है। राजिम के ग्राम चौबे बांधा की घटना है। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। पैरी नदी पर रेत माफिया अवैध रेत खनन कर रहे थे। मिला था कि चौबे बांधा पैरी नदी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो संयुक्त टीम पुलिस राजस्व और हमारे खनिज के साथ जो है संयुक्त कार्रवाई का जो है मौके पर टाटा हिताची EX 2200 LC मशीन को जब्त किए हैं, सील किए हैं और मौके पर एक रेत से भरी हुई वाहन हाईवा, जिसको अभी जब्त करके अभी राजिम। देखिए, खनिज विभाग द्वारा रेत माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है और इस वक्त राजिम के चौबे बांधा में अवैध तरीके से रेत खदान चल रहा था। यहां अधिकारियों को सूचना मिलते ही खनिज अधिकारी यहां पर पहुंचे और अब दल बल के साथ पहुंचकर एक चैन माउंटेन और एक हाईवा को जब्त किए हैं और चैन माउंटेन को सील कर दिया है और लगातार चौबे बांधा से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसको लेकर खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही जिले के अलग अलग जगह में जो अवैध तरीके से रेत खदानें चल रही हैं, शिकायत मिलने पर वहां भी ताबड़तोड़ कार्रवाई होने की बात जो है खनिज अधिकारी कहे हैं। और ये देखिए कि ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और एक बड़ी कार्रवाई के तहत एक चैन माउंटेन को चौबे बांधा के इस नदी में पकड़ा गया है, जहां अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से ही पूरे रेत माफियाओं में हड़कंप मचे हुए हैं और जहां भी शिकायत मिलेगी इसी तरह की कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। जबलपुर में NIA और ATS के छापे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ISIS से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। जबलपुर में NIA और ATS की छापेमारी में खुलासा हुआ। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जबलपुर में 13 जगहों पर छापेमारी हुई। सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद गिरफ्तार हुए। भोपाल में NIA की विशेष अदालत में पेश इनको किया जाएगा। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में धारदार हथियार भी इनसे मिले थे।
वहीं मंडला में मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिरे। 2 दिवसीय आदि उत्सव कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया। 2 केंद्रीय मंत्री और गोवा विधानसभा स्पीकर सहित वीआईपी फंस गए। मंच के नीचे जमीन में इनको शरण लेनी पड़ी। देखिए तस्वीरें। लोग कुर्सियों के सहारे पानी से बचते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी बारिश से बचते हुए नजर आए। बारिश से बचने मंच के नीचे पहुंचे केंद्रीय मंत्री, गोवा के स्पीकर और विश्वेश्वर टुडू भी मंच के नीचे पहुंचे। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, मंच के नीचे की ये तस्वीरें जहां पर वीवीआईपी को छुपने के लिए कुछ जगह नहीं मिली तो सभी ने मंच का ही सहारा लिया और सभी वीआईपी मंत्री मंच के नीचे पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का ये कहना है सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर के लिए येलो अलर्ट है। कोरबा और उसके आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट है। गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। यहां पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है मौसम विभाग ने कई स्थानों पर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।